वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 41 कोयला खानों की तिजारती कानकुनी की नीलामी का किया आगाज। कहा, हाल ही में की गई इस्लाहात का सभी सेक्टरों पर पड़ेगा मजबूत असर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला से की बातचीत। कहा, भारत की सालमियत और खुद मुख्तारी है सबसे ऊपर। उन्होंने मुल्क को यकीन दिलाया कि जवानों की कुर्बानी नहीं जाएगी रायगा। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में मोबाइल कोविड टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस वैन से दूर दराज के इलाकों में हो सकेगी कोविड से मुताल्लिक सभी किस्म के टेस्ट। और रियासत के वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस समंदरी रास्ते से ओमान के लिए लखनऊ और अमरोहा से 25 मीट्रिक टन आम किया गया एक्सपोर्ट। आदाब में हुदीबा हाशमी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला खानों के तिजारती कानकुनी की नीलामी का आगाज करते हुए कहा कि हुकूमत के जरिए हाल ही में की गई इस्लाहात से सभी सेक्टरों पर इसका मजबूत असर पड़ेगा। कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए आज जो ऑक्शन की शुरुआत हो रही है वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। इंडस्ट्रीज को, आपको, अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम नए रिसोर्सेज मिलेंगे, नया मार्केट मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों को बेहतर रेवेन्यू मिलेगा। देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा। एक प्रकार से गरीबों की सेवा का काम कोयले से भी हो सकता है, इसका विश्वास पैदा होगा। यानी हर सेक्टर पर एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। और मैं जो फील कर रहा हूं, इसके कारण हमारे देश के गरीब इलाकों के और गरीब लोगों के सबसे ज्यादा आशीर्वाद हम सबको मिलने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के कहर ने हिंदुस्तान को खुद पर इन्हिसार करने का सबक दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान खुद पर मुनस्सिर बन सकता है और बनेगा भी। इतने चैलेंजिंग टाइम में इस तरह के इवेंट का होना, आप सभी का उसमें शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी आशा जगाता है, विश्वास का बहुत बड़ा संदेश लेकर के आता है। भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे जीतेगा भी, आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है। और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा
और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत के जरिए की जा रही इस्लाहात 130 करोड़ बाशिंदों की उम्मीदों को पूरा करने के अज़्म की नुमाइंदगी करती है। आज का ये इवेंट इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, एक मजबूत कदम है। आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये कार्यक्रम सिर्फ कोल माइनिंग से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने का ही है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये 130 करोड़ एस्पिरेशंस को रियलाइज करने का कमिटमेंट है। ये हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार के लाखों अवसर तैयार करने की शुरुआत है। मरकजी हुकूमत ने देही इलाकों में तरक्याती प्रोग्रामों को रफ्तार देने के लिए खुसूसी तौर पर अपने घर वापस लौटे मजदूरों और देही बाशिंदों को रोजगार मुहैया कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार मुहिम की शुरुआत करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी 20 जून को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुहिम की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। ये मुहिम बिहार के खगड़िया जिले के बेलदूर ब्लॉक के तिलिहर गांव से शुरू की जाएगी। इसके बाद 5 दीगर रियासतों के वज़राए आला और मुतल्लिका वजारत के वज़रा भी इस वर्चुअल मुहिम में हिस्सा लेंगे। इस मुहिम के तहत 6 रियासतों के 116 जिलों से लोग कॉमन सर्विस सेंटर और ज़राई साइंस मरकज के जरिए शामिल होंगे। इसमें कोविड-19 के मद्देनजर सभी एहतियात बरती जाएंगी। ये मुहिम 125 दिनों तक मिशन मोड में चलेगी, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए से 25 किस्म के तरक्याती कामों के जरिए घर वापस लौटे मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही देही बुनियादी ढांचे की तरक्की भी हो सकेगी। 6 रियासतों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा को इसके तहत मुंतखब किया गया है। इन रियासतों के 27 अजला इसमें शामिल हैं। मशरकी लद्दाख के गलवान वादी में पीर की रात भारत और चीन की फौजों के दरमियान हुए पुरतशद्दुद तसादुम के बाद शहीदों की कुर्बानी पर मुल्क में गुस्से का माहौल है। बुध को रियासतों के साथ तबादला ख्याल के बाद वजीर आजम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए मुल्क को यकीन दिलाया कि जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वजीर आजम ने यह भी कहा कि चाहे कुछ भी हो, भारत मजबूती से मुल्क की एक एक इंच जमीन और मुल्क की खुददारी की हिफाजत करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की सालमियत और खुद मुख्तारी सबसे ऊपर है और इसकी हिफाजत से हमें कोई रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। भारत चीन सरहद पर मौजूदा हालात के सिलसिले में गौर खौस के लिए 19 जून को पीएम मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। मशरकी लद्दाख में भारत चीन के दरमियान हुई झड़प के बाद सरहद पर कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं। बुध को वजीर खारजा एस जयशंकर और चीन के वजीर खारजा वांग वी के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। वजीर खारजा एस जयशंकर ने गलवान वादी में हुए तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मुखालिफत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल बातचीत हो रही है। चीन LAC पर हमारी सरहद के अंदर एक ढांचा कायम करना चाहता है, यही तनाज़ुं का सबब बना। इस पर चीन ने मंसूबाबंद तरीके से कार्रवाई की, जिसके नतीजे में तशद्दुद हुआ और जवान जाँ बहक हुए।
ये सरहद पर स्टेटस्को में तब्दीली न करने के सभी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का मुजाहरा करता है। साथ ही वजीर खारजा ने कहा कि इससे हमारे बाहमी ताल्लुकात पर संगीन असरात पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकीन को एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का सख्ती से एहतराम करना चाहिए और इसके लिए एकतरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। चीन के वजीर खारजा वांग वी ने हाल के वाकयात से बाखबर कराया। दोनों वज़राए खारजा के दरमियान पूरी जिम्मेदारी के साथ हालात को संभालने पर एक राय बनी और 6 जून को हुए फौज की वापसी के मुआहिदे पर ईमानदारी से अमल करने पर भी रजामंदी जाहिर की गई। LAC पर चल रही कशीदगी के दरमियान भारत ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि गलवान वादी भारत का हिस्सा है। इससे कबल चीन ने दावा किया था कि गलवान वादी की खुद मुख्तारी चीन से मुतल्लिक है। वजारत खारजा ने बयान में कहा कि चीन का यह दावा 6 जून को फौजी कमांडरों की मीटिंग के दौरान दोनों फरीकीन की जानिब से बनी राय के बरखिलाफ है। वजारत खारजा के बयान में SJ शंकर और चीनी वजीर खारजा वांग वी के दरमियान टेलीफोन पर हुई बातचीत का भी जिक्र है, जिसमें दोनों मुल्कों ने जून को सीनियर कमांडरों के दरमियान बनी इत्तेफाक को ईमानदारी से नाफिज करने पर रजामंदी जाहिर की। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन सिंह ने मोबाइल कोविड टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर आज नई दिल्ली से रवाना किया। इस मोबाइल टेस्टिंग वैन से दूर दराज के देही इलाकों में कोरोना से मुताल्लिक सभी किस्म की जांच हो सकती है। और आज हम जब जून के महीने में बात कर रहे हैं तो शायद हमारी क्षमता आज टेस्टिंग की लगभग 3 लाख तक हो गई है। 1.5 पौने 2 लाख के बीच में हर रोज हम देश में टेस्ट कर रहे हैं। 953 लेबोरेटरीज में ये सुविधा हमने देश के हर कोने में विकसित कर दी है। अगर भारत के नक्शे पर डॉट लगाकर देखा जाए कि कहाँ कहाँ लेबोरेटरीज में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो देश का कोई शायद ऐसा कोना नजर नहीं आएगा जहाँ पे हमको डॉट नजर ना आए। ये हमारे ICMR के और हेल्थ मिनिस्ट्री के वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व योग्यता और क्षमता का प्रतीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा दूसरा मंत्रालय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में किसी से पीछे नहीं था। उसने कई सारी जिम्मेदारियां ली। उन्होंने कहा कि चाहे RT-PCR का टेस्ट हो, चाहे एंटीबॉडी डिटेक्शन का टेस्ट हो, चाहे एलाइजा टेस्ट हो, इन सब चीजों के लिए हम लोग स्वयं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत अपने वैज्ञानिकों की मदद से देश में ही किट्स को उपलब्ध कराएंगे। और जैसा अभी सेक्रेटरी DBT ने कहा कि 5 लाख टेस्ट तक करने के लिए किट्स को भारत में ही उपलब्ध कराने की क्षमता हमने विकसित की है। आज का दिन विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारा देश ये गांव प्रधान देश है। 6.5 लाख गांव हमारे देश में है और इसीलिए अभी आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने आने वाले समय में स्वास्थ्य को और ज्यादा प्राथमिकता देते हुए जिस प्रकार से आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया था, वैसे ही सारे देश के दूर दराज के इलाकों तक लेबोरेटरीज का नेटवर्क, इन्फेक्शस डिजीजेस के अस्पतालों का नेटवर्क क्रिएट करने की योजना को आने वाले भविष्य के लिए स्वीकृति दी है। और उसी श्रृंखला में आज जिस ई-लैब का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला है, जिसको कुनबा बहबूद और सेहत वजारत के जरिए जारी कोरोना के इदाद-ओ-शुमार में अब तक 1,86,000 से ज्यादा मुतासिरीन सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त 1,55,227 कोरोना मुतासिरीन मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस की जांच के लिए ICMR की जांच की सलाहियत में लगातार इजाफा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से समंदर के रास्ते होते हुए पहली बार आम की बरामदात शुरू की गई है। वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने बताया
कि समंदरी रास्ते से ओमान के लिए लखनऊ की दशहरी और अमरोहा का आम मिलाकर 25 मीट्रिक टन आम एक्सपोर्ट किया। इस साल पहले भी 3 मरतबा आम बाहर भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 500 मीट्रिक टन आम की डिमांड है। भारत सबसे बड़ा आम पैदा करने वाला मुल्क है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश ही में 25% आम पैदा होता है। भारत में तकरीबन 36,356 करोड़ रुपए का कारोबार और उत्तर प्रदेश में 8,388 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। ये 25 मीट्रिक टन आम समुद्री मार्ग से जलयान के द्वारा ये ओमान को भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आम के एक्सपोर्ट की दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसके पहले भी हम लोगों ने गत वर्ष लगभग 2000 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया था और इस साल भी 3 बार विदेश को आम जा चुका है। 2 टन आम जो है वो वाराणसी से एयर मार्ग से गया और 8 टन जो है वो अमरोहा से और लखनऊ से मिला करके गया और अभी जो है वो 25 टन आम विदेश को जा रहा है। तो आज इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया कि इस तरीके के 2 मैंगो पैक हाउस हमारे रन कर रहे हैं, एक लखनऊ के भीतर और दूसरा सहारनपुर में। यहाँ पर आज जो आम जा रहा है ये लखनऊ का हमारा दशहरी और अमरोहा का आम दोनों को मिला करके 25 टन आम जाएगा। देश के भी दुनिया के भीतर भारत सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है और उसमें उत्तर प्रदेश उसका 1/4 हिस्सा यानी जितना देश के भीतर आम का उत्पादन होता है उसका 25% आम का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है और देश के भीतर 36,356 करोड़ रुपए का कारोबार आम का है। ज़राअत और बागबानी के वज़ीर मुमलिकत श्री राम चौहान ने बताया कि वज़ीर आला ने ज़राई अफसरान और एक्सपोर्टरों के साथ मीटिंग कर उन्हें हिदायत दी कि आम को गैर मुमालिक में एक्सपोर्ट किया जाए, जिससे भारत और उत्तर प्रदेश में बैरूनी करेंसी आ सके। स्थानीय खपत में ही ज़्यादा इसको लोग उपयोग करते हैं। बाहर के राज्यों में भी जाए और अधिक से अधिक आम विदेश जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा है। और इसीलिए अभी 2-3 दिन पहले एक बैठक किया था जिसमें निर्यातक लोग भी थे, मंडी परिषद उद्यान के सभी अधिकारी लोग थे और उसमें उन्होंने निर्देश भी दिया है, आग्रह भी किया है, प्रोत्साहन राशि भी काफ़ी दिया है विदेश में जाए, जिससे कि भारत में और उत्तर प्रदेश में विदेशी मुद्रा आवे। और इस मंशा से पहले भी निर्यात होता रहा है, लेकिन इस बार और ज़्यादा निर्यात हो, ये सरकार की मंशा है। फिरोजाबाद में भारत सरकार की स्कीम से 5,000 से ज़्यादा ठेला, रेड़ी, खोमचा लगाने वाले मोची, नाई वगैरह वेंडर्स को 10-10 हज़ार रुपये का कर्ज दिया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने सरकार की हिदायत के मुताबिक दरख्वास्तें लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मंसूबे से वेंडर्स खुश हैं और अपने काम को बढ़ाकर एक खुशहाल जिंदगी की उम्मीद कर रहे हैं। फिरोजाबाद में लॉकडाउन की वजह से हज़ारों गरीब वेंडर्स ठेला, रेड़ी, खोमचा नहीं लगा पा रहे थे। उनके पास सामान खरीद कर बेचने के लिए पैसे नहीं थे। इस मुश्किल से उबारने के लिए सरकार की ये कर्ज स्कीम इन लोगों के लिए नेमत साबित हो रही है। स्ट्रीट वेंडर्स जिनका लॉकडाउन के कारण व्यवसाय प्रभावित हुआ है, उनके संबंध में भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना संचालित की गई है, जिसमें जितने भी पंजीकृत वेंडर्स हैं, रेडी, ठेला, खोमचा, इसके अलावा मोची, नाई, जितने ऐसे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको 10,000 रुपये लोन देने की योजना है। इन वेंडर्स को या तो ये पूर्व से पंजीकृत हों या जिन ऐसे लोगों को जिनको लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,000 रुपये की सहायता सर्वे करा कर दी गई है, ऐसे लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे लोगों की संख्या हमारे पास लगभग 3,250 है, जिसमें से अभी हमारे पास 1,580 लोग पूर्व से पंजीकृत थे लॉकडाउन से पूर्व के।
इसके अलावा अभी 700 लोगों का नया पंजीकरण किया गया है, जिनको 1000 रुपये की सहायता दी गई थी। शेष लोगों के पंजीकरण की कार्रवाई गतिमान है। ऐसे सभी लोगों को अभियान चलाकर 1 जुलाई से इनको 10,000 रुपये का लोन बैंकर्स के माध्यम से वितरित कराया जाएगा। आप यहाँ पे सब्जी का ठेला लगाते हैं, इसके लिए 10,000 रुपये की पैसा कम है, आमदनी कम है, वहाँ से उधार लेते हैं, पैसे की व्यवस्था खराब है ज़्यादा, वहाँ से इसके सहायता मिल जाए 10,000 रुपये की, तो वहाँ से मंडी से सब्जी ले जाएगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगी, माल ज़्यादा आएगा, इससे बच्चों का पालन थोड़ा समय से होता रहेगा। हापुड़ में कोरोना से लगे लॉकडाउन में दूसरी रियासतों और जिलों से आने वाले मुहाजिर मजदूरों के लिए जिले में ही काम देने की एक पहल की गई। हापुड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने जिले के दिल्ली रोड पर मुहाजिर मजदूरों को काम देने के मकसद से रोजगार मेला लगाया, जिसमें तकरीबन 200 मुहाजिर मजदूरों को बुलाया गया और तकरीबन 2 दर्जन मजदूरों को फौरन नौकरी दी गई, जिसे हासिल करके मजदूरों के चेहरे खिल उठे। जो दूसरे राज्य से हमारे श्रमिक आए हैं उनको रोज़गार देना। हमारे हापुड़ ज़िले में काफ़ी श्रमिक आए हैं। हमने हापुड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ये रोज़गार मेले का आयोजन किया। इसमें हमारे ALC श्री सुभाष यादव और GMDIC जी हमारे श्री पंकज निर्माण जी का सहयोग हमारा उसमें रहा। पूरा इनकी देख रेख में हमने ये मेला लगाया। उस मेले में हमने तत्काल 21 लोगों को हम नौकरी दे चुके हैं और 200 लोगों की हमने डिमांड करी है, और भी लोग हम रखेंगे। अप्रवासी भारतीय जो भी अप्रवासी मजदूर जो भी हमारे यहाँ पे आएंगे, हम सबको रोजगार देंगे। हाँ, सरकार की प्राथमिकता है कि जो प्रवासी मजदूर बाहरी प्रदेशों से आए हैं उनको हम अपने ज़िले में ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएंगे, और उसी के मद्देनज़र आज जो है इस कैंप का आयोजन कराया गया था। और लगभग हमने 200 लोगों को कॉल किया था, जिसमें 47 लोग उपस्थित हुए और उन 47 में से 21 का चयन कर लिया गया है। मैं छत्तीसगढ़ जो काम करता था वहाँ पे मेरा काम वेल्डिंग का था, और वेल्डिंग का वहाँ पे यानी कि लॉकडाउन की वजह से मैं फिर वहाँ से जो आ गया हूँ। और यहाँ पे जो मैंने अब रोज़गार देखा है आके, तो यहाँ पे देखा तो यहाँ मेले की भीड़ थी। यहाँ पे जो काफ़ी मजदूर आए हुए थे, अब यहाँ पे की ठेकेदार आए हुए हैं, कोई सरमाई का, कोई वेल्डिंग वाला, कोई कुछ। हम यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं और हम जो अब काम देखने जा रहे हैं। मेरा नाम संजय कुमार, मैं गुजरात में काम करता था और वहाँ लॉकडाउन के कारण काम छूट गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ अपने घर आ गया और मुझे काम की तलाश थी। यहाँ रोज़गार मेला लग रहा था, जिसमें आके मैंने यहाँ अपना देखा तो इसमें मुझे नौकरी के लिए ऑफ़र दिया गया है। शहरों की तर्ज पर अब मिर्जापुर गांव में भी कम्युनिटी टॉयलेट बनने जा रहा है। कोन ब्लॉक पहुंचे डीएम और सीडीओ ने फावड़ा चलाकर कम्युनिटी टॉयलेट की तामीर का आगाज किया। जिले की 650 ग्राम पंचायतों में एक बैतुल खला बनाने का काम शुरू हो गया है। बगैर बैतुल खला वाले घरों, शादी ब्याह के प्रोग्रामों में बाहर से आए लोग इस कम्युनिटी टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। इस तामीरी काम में तकरीबन 4000 लोगों को रोजगार भी दस्तयाब हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन देही स्कीम के तहत सभी ग्राम पंचायतों में खवातीन और मर्दों के कम्युनिटी टॉयलेट्स की तामीर रियासत के 14वीं माली कमीशन की मदद से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में की जाएगी। जिले में कुल 635 मकामात पर पंचायत हुसैनीपुर में बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो सुलभ कम्प्लेक्स ग्राम पंचायत हुसैनीपुर में मिला, जो कि हमारे ग्राम पंचायत के लिए एक बड़ी अहम खुशखबरी है। किसको लाभ मिलेगा? अरे पूरे ग्राम पंचायत को बारात आएगी, चाहे सार्वजनिक कार्य होगा, चाहे समाज सेवी रैली होगी या कोई कार्यक्रम होगा, तो हमारे ग्राम पंचायत में है, तो जो भी सुख सुविधा होगा हमारे ग्राम पंचायत के लिए ही होगा। फिर सरकार के लिए हम आभार व्यक्त करेंगे कि जो इतनों दिनों से नहीं हुआ, लेकिन आज सरकार के सौजन्य से हमारे ग्राम पंचायत में एक कम्प्लेक्स मिला। ठीक है। आज जनपद में लगभग 650 ग्राम पंचायत में एक साथ ये कम्युनिटी टॉयलेट का काम शुरू हो रहा है। यहाँ पर 4 यूनिट का बनाया जा रहा है। शासन से जो निर्देश आए हैं, अब हर एक गांव में जहाँ पर
शौचालय बनने हैं कम्युनिटी वाले। ये 2 यूनिट, 4 यूनिट और 6 यूनिट के बनने हैं, जिनकी लागत जो है 384 है। 2 यूनिट की, उसके बाद 5 है और फिर 7.5 लाख है। ये जो कम्युनिटी टॉयलेट बनवाने हैं, ये हर एक ग्राम प्रधान में बनवाने हैं, ग्राम पंचायत में बनवाने हैं, और जहाँ पर ये बनेगा और वो यहाँ के लोगों के लिए, जैसे जहाँ पर पंचायत हॉल है वहाँ पर बनेगा, इससे कम्युनिटी इसको यूज कर सके। क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई शादी हो या कोई आयोजन हो तो शौचालय एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, जहाँ पर लोग कम्युनिटी टॉयलेट होने से बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। वोकल फॉर लोकल को अमली जामा पहनाते हुए सुल्तानपुर के खुद इमदादी ग्रुप की खवातीन मास्क तैयार कर रही हैं। NRLM के ताउन से जिले के 12,000 खुद इमदादी ग्रुपों की 1.25 लाख खवातीन मास्क तामीर के काम में लगी हुई हैं। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन के जरिए खुद इमदादी ग्रुप को 20 लाख रुपए तक की इमदाद दिए जाने के फैसले से बड़ी तादाद में देही खवातीन को रोजगार मिला है। खवातीन के मास्क की फरोख्त में सबसे अहम किरदार पुलिस इंतजामिया ने निभाया है। पुलिस एहलकार बगैर मास्क के लोगों का चालान कर मास्क फरोख्त कर रहे हैं, जिससे खवातीन दिन ब दिन माली तौर से मजबूत हो रही हैं। NRLM के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र मिश्र ने बताया कि वजीर आला की हिदायत पर जिले के ग्रुप की सभी खवातीन मास्क तैयार कर रही हैं। कोरोना महामारी के संकट के चलते सरकार ने यह घोषणा की थी कि स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए जो CCA लिमिट है वो पहले 5 लाख का होता था, उसके बाद 10 लाख का हुआ है, अब उन्होंने 20 लाख का कर दिया है। तो ये ज़रूर बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि इस संकट के चलते हुए घर में बैठी हुई हैं, कुछ काम नहीं उनका हो पा रहा है, और जब आर्थिक लाभ मिलेगा तो ज़रूर उनका कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा भी होगा। मैं मास्क बनाने का कार्य करती हूँ। सभी महिला मिलकर हम लोग मास्क बनाते हैं और सभी बहनों का सहयोग करते हैं। NRLM वालों से ने हमें कपड़े दिए थे, उन्हीं लोगों के माध्यम से हम कार्य करते हैं। पर डे हम लोग 300 मास्क बनाते हैं और इसमें जो है हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बहनें जो हैं वह मिलके बनाती हैं। और इस कोरोना संकट की घड़ी में ये हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसमें हमको रोजगार का भी व्यवसाय मिला हुआ है और इसके माध्यम से लोगों का सहयोग भी हो रहा है। हम लोगों को मास्क बनाने का। हरदोई जिले में कोरोना की फौरी जांच के लिए जिला अस्पताल को ट्रूनेट मशीन मिल गई है। ये जिले के बाशिंदों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस मशीन के जरिए एक बार में 2 सैंपल लगाए जा सकते हैं और रिपोर्ट सिर्फ 2 घंटे में मिल जाती है। ये मशीन अब जिला अस्पताल में दाखिल सर्जिकल मरीजों के लिए नेमत साबित होगी। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जिला अस्पताल के उन मरीजों की अब फौरी जांच हो सकेगी जिनको ऑपरेशन होना है। पहले सर्जरी से कब्ल कोरोना की जांच कराने में 3-4 दिन का वक्त बर्बाद हो जाता था, जिससे मरीज की जिंदगी दांव पर लग जाती थी। अब इस ट्रूनेट मशीन के आने के बाद जिला अस्पताल में मरीजों की फौरी जांच होने में मदद मिलेगी। तरफ से जिला हरदोई के लिए ट्रूनेट मशीन भेजी गई है, जो जिला अस्पताल में इंस्टॉल हो गई है और पोर्टल पे अब उसकी संख्याएं भी दिखने लग गई हैं। इसके ज़रिए जो भी सर्जरीज होती हैं उसको कराने से पहले कोविड का जो टेस्ट होता था वो बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से 2 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो जो भी आवश्यक सर्जरीज हैं अब वो बिना किसी रुकावट के हो जाएंगी और जितने भी मरीज़ आ रहे हैं जिनको सर्जरी करानी है उनको बहुत इससे सहूलियत मिलेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। दीबा को दीजिए इजाज़त। आदाब।